हेलो एवरीवन, आई एम अमीना। और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका हाफ पेज नंबर 28 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग पेज नंबर 28 का ही लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। ओके, सो ये चैप्टर को अभी शुरू करने के पहले, इसका पार्ट 2 शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। सो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सियाचिन का मीनिंग समझा था कि सियाचिन किसे कहते हैं। सियाचिन जो बाल्टी लैंग्वेज में सिया मीन्स रोज़, चेन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो सियाचिन जो हिम नदी है, ग्लेशियर है, उसके थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो वहाँ आपको बहुतायत मात्रा में गुलाब के पौधे, गुलाब के फूल मिलेंगे, इसलिए उस जगह का नाम सियाचिन पड़ा था। और हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, सी लेवल के बारे में, और पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अबाबिल। और इसके बाद हमने सोनम के बारे में भी पढ़ा। सोनम क्या है आपको याद है ना? सोनम हेलीपैड का नाम है, जिसको कि दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड कहा गया है। हम लोग अभी शुरू करेंगे आपके बुक, इंग्लिश बुक डैफोडिल का यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, पेज नंबर 28, थर्ड यानी कि लास्ट पैराग्राफ से। ओके, ओपन योर बुक and just study with me. Daily existence here is so painful that soldiers cannot be sent up again for at least 15 years. तो सियाचिन का मौसम, सियाचिन की जलवायु कैसी है? पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि सियाचिन वहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर वहाँ का तापमान रहता है। जस्ट थिंक, आप अपने हथेली में बर्फ़ को कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं? आपका हाथ बहुत ज़्यादा देर बर्फ़ को पकड़े रहने से बिल्कुल सुन्न हो जाता है ना? सो थिंक कि वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ऊपर से ठंडी हवाएं, पानी भी वहाँ पर जम जाता है, आइस बन जाता है। तो वहाँ पर सोल्जर्स जो हमारी रक्षा रखवाली के लिए तैनात हैं, वो हर दिन किस तरह से अपना लाइफ स्पेंड करते होंगे। दिन भर में अगर सूरज निकले भी रहता है दिन भर में भी, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो रात के अंधेरे में जब तापमान और नीचे गिर जाता है, तो जस्ट थिंक बच्चों कि उन लोगों का लाइफ कैसा होता होगा। इसलिए वहाँ पर हर दिन का जो लाइफ है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है कि सोल्जर कैनॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, कि एक सोल्जर को अगर वहाँ पर तैनात होने के लिए भेजते हैं कम से कम 3 महीनों के लिए, तो उसके बाद 15 साल के बाद ही वही सेम सोल्जर्स का पारी आता है वहाँ सियाचिन में ड्यूटी करने के लिए। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप 1 is casualty। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है, ह्यूमन का बॉडी है, वो उस टेम्परेचर में बार बार हम लोग अगर उसी टेम्परेचर में जाएंगे तो हम लोगों का शरीर, हम लोगों का दिमाग, वो सब काम करना, सही से काम
नहीं करेगा। द मेन glaciers and its 7 branches face blizzards with speeds of up to 150 knots, nearly 300 kmph, that can blow a man off. The main glaciers, तो जहाँ पर मुख्य हिमनदी है, एंड इट्स 7 branches, और उसके 7 शाखाओं में, वहाँ पर जो भी सैनिक तैनात रहते हैं उन लोगों को ब्लिज़ार्ड्स फेस करना पड़ता है। यानी वहाँ पर हिम का तूफान, इतना ठंडी हवा, और वो तूफान का स्पीड कितना होता है, 150 नोट्स, यानी कि 300 किलोमीटर पर आवर। यहाँ बच्चों देखिए kmph लिखा है, वो है किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर, 1 घंटे में 300 किलोमीटर का दूरी तय कर लेना। तो इतना स्पीड में ये हवाएं रहती हैं, ये भी वहाँ के सोल्जर्स को फेस करना पड़ता है, और वो इतना तेज रहता है कि एक आदमी को ये उड़ा के ले जाए। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और टेम्परेचर जो वहाँ का तापमान 40 डिग्री से नीचे गिर जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। The lowest recorded so far has been -45 degrees Celsius. अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है -45 डिग्री सेल्सियस। Added to this, और इसके साथ ही साथ, the wind chill factor WCF in the region has proved fatal, और वहाँ का सबसे कम तापमान के साथ साथ वहाँ का विंड चिल फैक्टर, यानी कि वहाँ बर्फ़ जमने के साथ साथ वहाँ पर हवाएं भी बहुत ही ठंडी होती है, और वो भी बहुत ही दर्दनाक होता है। द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन टू द जवान्स इज़ डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम WCF। वहाँ पर जो हमारे देश के सोल्जर्स, जवान जिस जगह पर रहते हैं, उनका तंबू, उसे शेल्टर कहते हैं, रहने का जगह, एंड क्लोथिंग, उनका कपड़ा, क्लोथ्स, वो सब उस तरह से डिज़ाइन करके उनको दिया जाता है कि वो वहाँ का WCF से सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, जो कि 800 तक का लेवल तक पहुंचता है। बट लेकिन द एवरेज WCF इन विंटर इज़ अराउंड 1400, व्हेन से एक्सपोज्ड फ्लैश विल फ्रीज विद इन मिनट्स। लेकिन अब तक का वहाँ का जो ठंड के टाइम में एवरेज सामान्य विंड चिल फैक्टर होता है 1400 का, और इन लोगों का शेल्टर और कपड़ा जो पहनते हैं ये लोग, जैकेट वगैरह, ये सब 800 तक ही ये सह पाएगा। 800 से ज़्यादा वहाँ पर ठंड होती है। तो ऐसा कहते हैं, वहाँ जो सोल्जर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि जो भी उनके फ्लैश यानी मांस, इट मीन्स कि उनका पूरा सर से लेकर के पाँव तक वो लोग कपड़े से, शूज़, हैंड ग्लव्स, टोपी, मास्क, ग्लासेस, इन सब से खुद को ये लोग कवर करके रखते हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन बाय चांस अगर कोई भी मांस, स्किन उनका एक्सपोज्ड होता है, खुला रहता है, तो वो कुछ ही मिनटों में फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इन सच एन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, और इस तरह के कठोर और ख़तरनाक एनवायरनमेंट में नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। वास्तव में एक सामान्य लाइफ, सामान्य जीवन संभव ही नहीं है। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेस सॉलिड, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ
क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है सॉलिड में। जस्ट थिंक, ये देखिए इस पिक्चर में सब चारों ओर आपको सफ़ेद ही सफ़ेद दिखेगा, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये देखिए सोल्जर्स, ये लोग इतने सारे कपड़े, ग्लासेस, कैप, हैंड ग्लव्स, ऊपर से बैग इतना भारी, और जब बर्फ़ में चलते होंगे तो ऑफ कोर्स इनका पैर धंसता जाता होगा। तो इतना मेहनत से ये लोग आगे बढ़ते हैं, और ऊपर से वहाँ का सब चीज़ फ्रीज हो जाता है सॉलिड में, सब कुछ ठोस में जम जाता है। अनियंस नीड टू बी कट, वहाँ पर प्याज जो है उसको काटना पड़ता है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स एंड कैनॉट इवन बी ब्रोकन, और अंडे जो होते हैं वो बिल्कुल पत्थर की तरह ठोस हो जाते हैं और वो टूटते भी नहीं हैं। आप इस वीडियो में इसे देख सकते हैं। सी, यहाँ पर ये सोल्जर्स जो हैं ये इंडियन आर्मी के जो सियाचिन पर तैनात है। यहाँ टेबल पर प्याज, टमाटर, अंडे, आलू रखे हुए हैं, और ये लोग इन सबको किस तरह से तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। देखिए ये वहाँ पर किस तरह से रहते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव इन लोगों ने सबके साथ शेयर किया था। इतना कठोर लाइफ वहाँ पर ये लोग जी रहे हैं, अंडे जो टूटते नहीं हैं। तो जस्ट आप खुद इमेजिन करके देखिए उनका लाइफ वहाँ पर किस तरह का। और तो और उसके बाद मोस्ट टूथपेस्ट, ज़्यादातर जो टूथपेस्ट मुंह धोने के लिए जो पेस्ट होता है, एक्सेप्ट जेल, जो भी जेल फॉर्म में रहता है, उस तरह के टूथपेस्ट को छोड़ करके वो सारे जम जाते हैं, वो स्क्वीज आउट नहीं होते हैं, वो अपने ट्यूब से, टूथपेस्ट का ट्यूब से बाहर निकलते ही नहीं हैं। एंड चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स, और चॉकलेट्स इतना हार्ड हो जाता है जिस तरह का स्टील प्लेट। एंड इफ़ यू बाइट देम, और आप अगर इसको दांत से तोड़ते हैं, काटते हैं, यू कुड ब्रेक योर टिथ, आप अपने दांतों को तोड़ सकते हैं। मेटल एंड द ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड, मेटल और इंसान का चमड़ा, स्किन, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है दैट व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन, कि जब एक जवान अपना गन को बुलेट से लोड करने का कोशिश करते हैं, द बुलेट्स स्टिक टू हिज ग्लवलेस हैंड, तो वो बुलेट्स जो होते हैं उनके नंगे हाथों में चिपक जाते हैं। इफ़ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ, और अगर वो सोल्जर उन बुलेट्स को अपने हाथों से, स्किन से हटाने का कोशिश करता है, द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, स्किन भी बिल्कुल जिस तरह से हम लोग प्याज के छिलके को हटाते हैं या फिर बॉयल आलू के छिलके को पील ऑफ करते हैं, हटाते हैं, उस तरह से ही स्किन भी उनके हाथों से पील ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। एक्सेप्ट फॉर रम एंड कैरोसिन, सिर्फ रम और कैरोसिन को छोड़ करके एवरीथिंग इज़ फ्रोजन सॉलिड, सब कुछ वहाँ पर ठोस में जम जाता है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैनॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, यहाँ तक कि पूरा सर से पाँव तक ढके रहने के बाद भी कोई भी इंसान बाहर खुद को 10 मिनट से ज़्यादा वो खड़ा नहीं रह सकता है। वन बिग चैलेंज इज़ टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दिस कंडीशन, और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा चुनौती सोल्जर्स के सामने होता है कि उन लोगों को मेंटली अलर्ट भी रहना पड़ता है उस कंडीशन। व्हेन अ सोल्जर gets a call to join the glacier camp, he baths and shaves, knowing that he will not be in a condition to do so। तो जब
किसी सोल्जर का कॉल आता है कि उसको सियाचिन ग्लेशियर का कैंप ज्वाइन करना है, तो वो नहाते हैं और सेव करते हैं, यानी अपनी दाढ़ी मूछ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन लोगों को वहाँ का स्थिति में शायद नहाने ना मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर सब कुछ जम जाता है सॉलिड में, तो क्या वो नहा पाएंगे? नहाने के लिए पानी चाहिए, कम से कम 2-3 बाल्टी तो चाहिए ही, राइट? तो इतना ज़्यादा पानी, फिर बर्फ़ को पानी में पिघलाने के लिए वेट करेंगे, स्टोव में केरोसिन, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत चाहिए। तो इसलिए वो लोग ये जानने के बाद नहाते हैं और सेव करते हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कि अगले 3 महीनों तक शायद वो ये सब नहीं कर पाएँ। Many write long letters home, being uncertain when they may be able to do so next. बहुत सारे सोल्जर्स तो अपने घरों में भेजने के लिए चिट्ठियाँ लिख लेते हैं, क्योंकि वो लोग का भी तय नहीं होता है कि कब फिर वो लोग ये चिट्ठी लिख पाएंगे। Then they pack their rucksacks. फिर उसके बाद वो लोग अपना बैग्स तैयार करते हैं, और अपने बैग में क्या क्या डालते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, अ स्लीपिंग बैग, एक सोने के लिए बैग, फोटोग्राफ्स, और अपने फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का, अपने प्रियजनों का फोटोग्राफ्स भी रखते हैं। और टॉयलेटरीज, यानी टॉयलेट और नहाने धोने के लिए जो कुछ भी बेसिक सामान चाहिए, साबुन चाहिए फ्रेश रहने के लिए, वो सब सारा सामान रखते हैं। एंड ऑल इम्पॉर्टेंट केरोसिन स्टोव, और सबसे इम्पॉर्टेंट केरोसिन स्टोव, जो उनको वहाँ पर जीने का एक महत्वपूर्ण एक पार्ट रहता है। The stove is used for keeping warm and helping in melting snow, for drinking and having a wash. स्टोव का यूज़ क्या होता है वहाँ पर? कीपिंग वार्म, वो लोग खुद को गर्म करते हैं, यानी आग सेकते हैं। हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो, और स्टोव में ही स्नो को मेल्ट करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए, एंड हैविंग अ वॉश, और धोने के लिए। एंड सो यहाँ पर एक स्टोरी है। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है लेंस नायक हनुमंतप्पा कोपट। तो ये फेमस क्यों हुए? उस समय 2016 में इनके बारे में न्यूज़ में, पेपर्स में बहुत दिनों तक आया था, और इनकी प्रशंसा भी बहुत हुई थी। किस कारण से? ऑन 3 फरवरी 2016 को एन एवलेंस हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। एवलेंस आया था। एवलेंस यानी हिमस्खलन, जो बर्फ के चट्टानों का गिरना, टूटना। आप इस वीडियो में इसे ये है बर्फ का गिरना, टूटना। इस तरह से वहाँ पर हिमस्खलन होता है। तो 3 फरवरी 2016 को हिमस्खलन हुआ था वहाँ पर। फिर तो हिमस्खलन आपने देखा, एवलेंस कहते हैं। तो 3 फरवरी 2016 को उस तरह का ही हिमस्खलन, बर्फ के चट्टानों का गिरना, खिसकना, इंडियन मिलिट्री बेस जो कि नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर में है, उसको हिट किया। ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो, और 10 सोल्जर्स को इस एवलेंस ने डीप स्नो में पकड़ लिया। मतलब डीप स्नो में 10 सोल्जर्स दब गए। उनमें से ये भी थे लेंस नायक हनुमंतप्पा कोपट, एंड इंडियन सोल्जर, ये भारतीय सैनिक थे, विद द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के मद्रास रेजिमेंट के थे। सर्वाइव्ड द मैसिव एवलेंस, और ये जो इतना बड़ा एवलेंस आया था, इसमें ये सर्वाइव
कर पाए थे, बच गए थे यही अकेले। 10 सोल्जर्स जो थे, 10 में से ये अकेले ही सरवाइव कर पाए थे। ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिज़ास्टर एवलांस रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी। तो जब एवलांस इनका कैंप को हिट किया, उसके बाद एवलांस ख़त्म हो जाने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ कि कौन कौन है, उनका खोजबीन हुआ, उस समय ही इनको 6 दिन बाद खोजा गया, निकाला गया। He was rescued from 35 feet beneath the snow in -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वहाँ का टेम्परेचर उस समय था -45 डिग्री सेल्सियस और बर्फ़ में 35 फीट नीचे ये दबे हुए थे, फिर भी जिंदा थे। किस तरह से वो सरवाइव कर पाए होंगे, वी कांट जस्ट इमेजिन। हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए भी अपने हाथों को, अपने नाक मुंह को दबा लेते हैं हाथों से, तो हमारी सांसें रुकने लगती है, हम सांस लेने के लिए छटपटाने लगते हैं। और जस्ट थिंक कि 6 दिन तक, 6 डेज तक ये 35 फीट नीचे बर्फ से किस तरह से ये खुद को रह पाए होंगे, वहाँ पर किस तरह से सरवाइव कर पाए होंगे। 9 other personnel at the post died in the incident। जो इनके साथ बाकी और 9 सैनिक थे, वो तो इंसिडेंट में ही वो मारे गए थे। कोपर ऑल्सो कुड नॉट सरवाइव, लेकिन कोपर भी बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसलिए क्योंकि इनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था, बहुत सारा इनका ऑर्गन्स जो है शरीर में वो फेलियर हो गया था। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, और कुछ दिन के बाद ये भी नहीं रहे, इन्होंने भी अपनी सांसों। एवलांस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स are the leading cause of death in Siachen। एवलांस, हिमस्खलन और बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही बहुत ज़्यादा वहाँ के सैनिकों की जान लेता है। कहाँ के सैनिकों की? सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक तैनात होते हैं। ओवर 870 सोल्जर हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द रीसेंट पास्ट ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 870 से ज़्यादा सोल्जर्स अपना जान गंवा चुके हैं हाल ही में, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। वहाँ की जलवायु, वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ का जो वातावरण का जो फैक्टर है, लाइक WCF, विंड चिल फैक्टर, एवलांस, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इन सब के कारण भी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की मृत्यु हो जाती है डिस्पाइट सच चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स। और ये सारा चैलेंजेस, ये सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद भी आवर आर्मी मैन are always ready to serve the nation and make our countrymen feel safe and secure all the time। हमेशा ही ये सब हार्डशिप्स और चैलेंजेस के बावजूद भी हमारे देश के सैनिक जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान, अपनी सेवा, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, एंड मेक आवर कंट्रीमैन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। और हमारे देश के लोगों को सेफ, सुरक्षित और सिक्योर फील कराने के लिए वो लोग हमेशा तैनात रहते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।
आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और होप आप लोग वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ के सोल्जर्स का मेहनत, उनका सेक्रीफाइस को आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक यू अगेन।